ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरजंक्शन। आज जो हम कवर करेंगे वो होगा इंटरजंक्शन। ठीक है, इंटरजंक्शन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ये वर्ड को काफ़ी अच्छे से याद रख लेना। विस्मयादि बोधक शब्दों को इंटरजंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो हो गया कि सर इंटरजंक्शंस होते क्या है, इंटरजंक्शन कहते किसको है। तो इंटरजंक्शन एक ऐसे वर्ड होते हैं, इंटरजंक्शन कुछ स्पेशल नहीं होता है, ये भी एक वर्ड होता है। इंटरजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। यानी कि एक फीलिंग्स, ऐसा फीलिंग्स जो हमारे अंदर अचानक से बनेगा। क्या होगा? अचानक से बनेगा। बात समझ में आ गया? काफ़ी हार्ड बर्डन होता है, वो फीलिंग्स पे जोर ज़्यादा रहता है। तो इंटरजंक्शन का डेफिनेशन अगर हमको लिखना पड़े तो हम उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये कलर सही रहेगा। वर्ड्स, ऐसे शब्द दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर नोन एज इंटरजंक्शन। बात समझ में आ गया? इंटरजंक्शन वर्ड बहुत सारे होते हैं, अलग अलग वर्ड का यूटिलाइजेशन जो होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर हिंदी में इसका परिभाषा बोला जाए तो ऐसे शब्द जो हमारे मन में उत्पन्न हुए, अचानक से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को प्रकट कराता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? इंटरजंक्शन कहा जाता है। इंटरजंक्शन जब पढ़ोगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अचानक से भाव आएगा। सपोज करो तुम लोग मैच खेलने गए, तुम्हारी स्कूल की टीम मैच खेलने गई है, कहीं पे क्रिकेट का टूर्नामेंट दिया है और लड़कियों के लिए कबड्डी का टूर्नामेंट दिया गया है। ठीक है, चाहे मेंस क्रिकेट दिया है एंड एक वीमेंस क्रिकेट दिया है, और दोनों क्रिकेट में क्या हुए, तुम लोग जीत गए, तुम्हारा स्कूल का पूरा टीम जीत गया। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर क्या आता है? बहुत ज़्यादा खुशी आता है, उत्साह बढ़ता है तुम्हारा। तो तुम लोग क्या बोलते हो? हिप हिप हुर्रा बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो ना। तो ये क्या कोई शब्द है? ये तुम्हारे खुशी को जाहिर करने के लिए बना हुआ एक शब्द होता है जो तुम्हारे अंदर के फीलिंग्स को बताता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खुश है। बात समझ में आ गया? इसीलिए हम उस दौरान बोलते हैं हुर्रा, वी won द मैच। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि बोलते हैं हुर्रा, वी वन द मैच। अब यहाँ पे तुम लोगों को जैसे ही मैंने हुर्रा लिखा, ये वर्ड जो था ये हमारे खुशी को जाहिर कर रहा था, तो इसी को हम बोलेंगे IW, यानी कि इंटरजंक्शन वर्ड। इस इंटरजंक्शन वर्ड को पहचानने के लिए एक ईजी प्रोसेस मैं बता देता हूँ। इंटरजंक्शन जो भी वर्ड होगा यानी कि IW, उसके बाद एक इंटरजंक्शन साइन होगा जो कि ये हिंदी का खड़ी पाई और नीचे बिंदी। बात समझ में आ गया? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह तुमको देखने को मिलेगा जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। और हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात समझ में आ गया? तो ये चिन्ह देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोगों को दिख रहा है जो ये वाला चिन्ह, तो ये हर इंटरजंक्शन वर्ड के बाद में होगा और कॉन्फ़िगर कराता है। एक बात जान करके रख लेना, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ना, वो सेंटेंस के मिडिल में लगता है। कहाँ लगता है? सेंटेंस के मिडिल में। जैसे फुल स्टॉप सेंटेंस के मिडिल, जैसे फुल स्टॉप क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में लगता है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगता है। कॉमा सेंटेंसेस के बीच में लगता है। उसी तरह एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? किसी भी इंटरजंक्शन वर्ड के बाद और किसी सेंटेंस के बीच में लगता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ जाए
तो अब हमारे मन में सवाल उठा, ऐसे हुर्रा जैसे कितने वर्ड हो सकते हैं जो इंटरजंक्शन की तरह काम करते हैं? तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। हम पहले चालू करते हैं आहा से। किससे चालू करते हैं? आहा से चालू करते हैं, ठीक है। ये बता रहा हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया? आहा, AHA, आहा, ये एक इंटरजंक्शन वर्ड है। तो ये आहा जो इंटरजंक्शन वर्ड है, ये आखिरकार यूज़ किस लिए किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? तो ये आहा वर्ड का यूज़ हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमको सरप्राइज़ क्या फील हो, सरप्राइज़ लगे, या फिर उसके साथ साथ ये सरप्राइज लग सकता है और उसके साथ साथ क्या लग सकता है, तो जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रियम्फ। क्या बोलते हैं? TRUMPH, ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का मतलब होता है जो विजय उल्लास। क्या होता है? विजय उल्लास, ठीक है। यानी जीतने का बहुत ज़्यादा खुशी रहता है। और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित जो हो जाता है ना, वो वाला आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज का मतलब ये होता है। तो जब इंसान या तो आश्चर्यचकित हो जाता है या विजय उल्लास होता है, किसी चीज़ का जीत का खुशी होता है, तो हम वहाँ पे आहा लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल को समझाता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कर लो, अगर कोई ये बोलता है, वो क्या हुआ, कहीं पे गया है और एक अच्छा रिजल्ट किया है, तो रिजल्ट में भी अच्छा रिजल्ट होना तो एक जीत का अनुभव कराता है कि नहीं? तो वहाँ पे वो क्या बोलेगा? आहा, AHA, आहा, यू कांट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट। तो ये दूसरा वाला दिया गया है, यू कांट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट। ये जो है ना, ये बोल रहा है कि तुम एक अच्छा रिजल्ट मुझसे क्या कर सकते हो? एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, उम्मीद अच्छा रिजल्ट का नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो जो विजय उल्लास बोल रहा था मैं, उसका बोध नहीं हुआ है। यहाँ पे किसका बोध हुआ है? आश्चर्यचकितता का बोध हुआ है। इसी तरह एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐलाश। अगला वर्ड क्या है हमारा? ऐलाश। याद रख लेना, ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारा वर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो सर हमको एलस क्या क्या चीज़ का एक्सप्रेस करा सकता है? एलस जो वर्ड होता है, ये इंडिकेट करता है सैड फीलिंग्स को। क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? सैड फीलिंग्स। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो दुखी होने के कारण जो हमारे मन में भावना आती है, वहाँ पे ये यूज़ होगा एलस। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, अब वो मर गया तो उसके प्रति कैसे दुख जाहिर करोगे? तो वहाँ पे एलस का यूज़ करेगा। जैसे मान लो वो था, बहुत यंग था और डेथ कर गया, तो क्या बोलोगे? एलस, ही डाइड, वह मर गया इन यंग एज, वो बड़े युवा अवस्था में ही मर गया। इस बात का दुख रहता है अंदर में, तो भी हम क्या करते हैं? एलस का प्रयोग करते हैं। तो एलस कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हमको सैड फीलिंग्स का एक्सप्रेस करवाना हो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आह। एक अगला वर्ड होता है, वो क्या होता है? आह। ये जो आह वर्ड होता है, ये आह वर्ड क्या होता है देख लो। आह वर्ड जो इंडिकेट करता है ना, ये हमारा पेन यानी कि दर्द को इंडिकेट करता है। पीटी, PITY, पीटी, दया को भी इंडिकेट कर सकता है। अच्छा, हिंदी लिख देता हूँ मैं। दर्द को इंडिकेट करता है, दया को इंडिकेट करता है, जॉय हमारे आनंद को भी इंडिकेट करता है। और क्या चीज़ को इंडिकेट कर सकता है? तो सर कंटेम्प्ट को इंडिकेट करता है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का तिरस्कार करना, उसको अपने से दूर करना। तो क्या होता है? आह शब्द का प्रयोग जो होता है, वो इतने जगह पर के हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जगह जहाँ दर्द का अनुभव हो, या फिर दया का अनुभव हो, या फिर खुशी का अनुभव हो, या किसी चीज़ के तिरस्कार करने का अनुभव हो, तो हम आह का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ पहले, एग्जाम्पल चेंज करता हूँ मैं।
मैंने ये लिखा, मान लो कि आह आई फेल डाउन, मैं गिर गया और मुझे क्या हो गया, हर्ट, चोट लग गया। तो इससे मैं क्या होगा, मेरे अंदर दर्द होगा, पेन का एहसास होगा। तो मैंने इसीलिए आह का यूज़ किया कि आह मैं गिर गया और मुझे चोट लग गया। हम इसे बोलते हैं ना, आह लग गया चोट। हाँ, तो वो हमारे दर्द को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ठीक है, अब हम अपना अगला पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है, कितना नंबर गया था हमारा, 3 नंबर ना। अब चौथा नंबर पॉइंट पे आ जाएंगे। चौथा नंबर पॉइंट होता है अहम, AHEM, अहम। अहम एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या चीज़ों को बताता है, दो चीज़ों को। डिसबिलीफ के टाइम में यूज़ कर सकते हैं या फिर सरप्राइज के। सरप्राइज का मतलब तो हमको पता है, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, चकित होना या आश्चर्यचकित होना। डिसबिलीफ का मतलब कहीं ना कहीं अंधविश्वास से है। किससे है, अंधविश्वास या अविश्वास से होता है। अब किसी चीज़ पे अंधा विश्वास करोगे तो वहाँ पे भी एलएस का यूज़ कर सकते हो, जो अंधविश्वास को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। जैसे अहम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं बोला अहम, हाउ कैन इट बी डन। अहम, हाउ कैन इट बी डन, ये कैसे हो सकता है। ये सरप्राइज हो गया इंसान की, जा ये तो होना नहीं चाहिए था, बट ये हो गया, तो वो चौंक जाएगा। तो चौंक जाएगा तो उस जगह पे हम अहम का यूज़ कर सकते हैं। तो अहम वर्ड आश्चर्यचकितता को दर्शाता है या डिसबिलीफ यानी कि हमारे अंधविश्वास को दर्शाता है। अहम के बाद जो हम लोग पढ़ सकते हैं वो होता है बू। ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तुम लोग देखोगे कई बार हम लोग को ऐसे बू करके इंडिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये एक्चुअली अस्वीकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अस्वीकृति। ये क्या होता है, अस्वीकृति क्या होता है, अस्वीकृति का मतलब हो गया, अंग्रेजी में इसको बोल लो डिसअप्रूवल। क्या बोल लोगे, डिसअप्रूवल। किसी चीज़ पे इंसान उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है तब इसका प्रयोग वो लोग करता है। जैसे मान लो मैं बोला बू एक्सक्लेमेटरी साइन, दिस सैलरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। वो मुझे जो सैलरी दे रहा था मुझे अस्वीकार है, मेरा बॉस जो मुझे सैलरी दे रहा था अस्वीकार है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ। तब हम क्या बोलेंगे, बू दिस सैलरी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी, यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। बात समझ में आ गया। तो जो मैं उसको नहीं स्वीकार रहा हूँ इसलिए मैंने वहाँ पे बू यूज़ किया। जहाँ पे मुझे आश्चर्यचकित हुआ, चौंकना लगा, तो मैंने वहाँ पे अहम का इस्तेमाल किया। आश्चर्यचकित वाला ना बहुत जगह आता है, अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग आता है। अगला चल जाता है जैसे ब्रावो। अगला क्या है, ब्रावो। ये भी तुम लोग बोले होगे, ब्रावो वर्ड का भी इस्तेमाल तुम लोग किए होगे जहाँ तक मुझे लगता है। ब्रावो का इस्तेमाल नॉर्मल तौर पे या तो तुम इनकरेज करने के लिए कर सकते हो, किसी को इनकरेज करना है। अच्छा, इनकरेज का हिंदी पता है ना, प्रोत्साहन देना। क्या होता है, प्रोत्साहन देना, कि हाँ भाई तू कर सकता है, तू कर, चल तू लड़की पटा लेगा, आगे बढ़, ऐसे होता है ना, वो वाला प्रोत्साहन। या फिर किसी चीज़ को एप्रिशिएट करोगे। एप्रिशिएट का मतलब होता है एप्रिशिएट का मतलब होता है मेरे ख्याल से सराहना करना या प्रशंसा। लिख लो, किसी के बारे में अच्छा तारीफ करना, उसका प्रशंसा, उसके बारे में अच्छी बातें बोलना ही क्या कहलाता है, एप्रिसिएशन, यानी कि एप्रिसिएट कहलाता है। तो जब ऐसे चीज़ें होती है, किसी को इनकरेज करना हो या किसी को प्रशंसा करना हो, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ब्रावो का। जैसे मान लो कि विराट कोहली अच्छा मैच खेला और उसको क्या मिला, मैन ऑफ द मैच। तो क्या हुआ, ये तो हम उसके प्रशंसा में बोलेंगे। अब उसका प्रशंसा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्रावो विराट गॉट मैन ऑफ द मैच। बात समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है डियर, यानी कि अगला जो इंटरजंक्शन वर्ड है डियर। हम लोग बोलते हैं ना, अरे डियर चले आओ, यहाँ पे चले आओ, मैं तुमको बता देता हूँ क्या मैटर है। तो ये जो डियर वर्ड है ना, ये लाइट अमेजमेंट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लाइट अमेजमेंट। सर ये लाइट अमेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, बिल्कुल हल्के परिमाण में किसी को सरप्राइज या चकित करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डियर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मतलब
सॉफ्ट बर्डन होता है, ये बिल्कुल आसान होता है। मतलब किसी को प्रिय करके बुलाना मतलब क्या हुआ, एक हल्का सा अपना फीलिंग्स को दर्शाना होता है ना, सॉफ्ट भाव से बुलाना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ डियर कम, आई विल टेल यू द मैटर, आई विल टेल यू द मैटर, मैं तुम्हें बताता हूँ डियर, प्रिय मेरे पास आओ मैं बताता हूँ। तो ये एक हल्का सा फील, उसको सरप्राइज ही दिए ना, हल्का सा उसको चकित किए ना, एक हल्का सा प्रिय शब्द का प्रयोग करके क्या किया, हम उसे बुलाए। तो प्रेम भाव दर्शाना भी बोल सकते हो डियर का, एक अर्थ ये हो सकता है। डियर के बाद आता है ए, ये वर्ड बोले हो कि नहीं बोले हो, ए बोले हो ना, ये ए क्यों बोलते हो बताओ तो। एह का प्रयोग जो होता है वो कर सकते हैं या तो किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, तो सर रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराव। क्या होता है, दोहराव, मतलब कोई चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, उसको बोलते हैं। या तो इंक्वायरी हो सकता है, इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया, इंक्वायरी का मतलब हो गया किसी चीज़ का जांच पड़ताल चल रहा है। या फिर और सरप्राइज़, यहाँ भी सरप्राइज़ आ गया, देख लो सरप्राइज़ कितने जगह एंट्री मार रहा है, चकित हो गया इंसान, तो भी कर सकता है। तो एह का प्रयोग आमूमन तौर पे किसी चीज़ का दोहराना, किसी चीज़ का जांच या किसी चीज़ को देख करके जब सरप्राइज हो जाते हैं तब करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक बात बोला, क्या बोला, ये पता है समीर ना फगुनिया लड़की के साथ भाग गया, फिर बोल रहा है क्या कि समीर फगुनिया लड़की से भाग गया। तो बार बार बोलते बोलते क्या बोलेगा, ए डोंट से इट अगेन, ए अब मत बोल, है ना। तो ये रिपीटेशन के दौरान ही ये शब्द आया कि नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, ए, हंस क्यों रहे हो, डोंट, एग्जाम्पल सुन के, से इट, ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे, अगली बार किसी और का, है ना। तो समझ में आया कि नहीं, पहले मुद्दा ये होना चाहिए समझ में आया कि नहीं, आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला वर्ड जो है वो है गुड बाय। अच्छा, इतना कभी सोचे थे कि गुड बाय को हम लोग इंटरजंक्शन के रूप में भी पढ़ेंगे। गुड बाय किस तरह से एक इंटरजंक्शन का काम कर सकता है बताओ। गुड बाय जो है एक्चुअली में फेयरवेल सैल्यूटेशन, सीधा देहाती भाषा में जुदाई, यानी कि जुदाई या विदाई ऐसे लिख लो, विदाई, यानी जब दो व्यक्ति आपस में खड़ा हुआ है, ठीक है, आमने सामने खड़ा हुआ है और किसी एक को अब क्या करना है, उससे विदा ले लेना है और अपने किसी अलग डेस्टिनेशन प्लेस तक चला जाना है। बात समझ में आ रहा है। और इसको भी अपना अलग किसी डेस्टिनेशन प्लेस तक चला जाना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, गुड बाय का, है ना। तो जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुड बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी के लिए विदाई ले, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, अभी के लिए विदाई ले, फिर बाद में मिलेंगे। तो दो चीज़ का सेपरेशन हुआ, दोनों का अलग अलग, जो फेयरवेल मतलब वो एक दूसरे से अलग हुए ना। बात समझ में आ गया। इसी तरह और भी वर्ड है, गुड बाय जैसा एक और वर्ड है हेलो या हाय, बोलते हो ना, हेलो हाय, ये क्या है, ये ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, तो अभिवादन करना, अभिवादन। ये बस एक एटिकेट की तरह यूज़ करते हैं। किसी से मिल लिए तो जैसे हम लोग राम राम हेलो, मतलब राम राम कुछ ना कुछ संकेतित करते हैं ना उसको कि मिले हैं, तो अंग्रेजी में उसी तरह बोलते हैं हेलो। बात समझ में आ गया, बस इतना ही फ़र्क है। तो किसी को ये ग्रीटिंग करना, जब वो कब का कैसे हो जाते हैं, एकदम फेस टू फेस आ जाते हैं, आमने सामने जब आ जाते हैं तो क्या होता है, उनको हेलो करके संबोधित करते हैं। बात समझ में आ गया। अभी फ़ोन पे आमने सामने नहीं है, बट फ़ोन पे भी रहते हैं, तो फ़ोन ऐसा प्रतीत करा देता है कि वो बिल्कुल हमारे सामने है, तो भी हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो ये एटिकेट के रूप में यूज़ होता है, मतलब हमारे अंदर ये गुड मैनर्स को दर्शाता है। बात समझ में आ गया। आमने सामने जब कोई व्यक्ति मिले तो इसको हेलो हाय से इस्तेमाल करते हैं। एक और शब्द आ रहा है मेरे माइंड में, एच से ही, हुश। मैं बोलता हूँ बार बार, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, तो ये हुश क्यों इस्तेमाल करता हूँ बताओ। मैं नहीं, वो वाला हुश नहीं करता हूँ, मैं हुश ऐसे बोलता हूँ ना, जिसको ऐसे चुप कराने के लिए बोलता हूँ कि नहीं, हुश
ऐसे, वो हुश मतलब थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ इसलिए वैसा लग रहा है, तो हश ऐसे बोलता है ना, तो ये दरअसल किसी को साइलेंट अगर करना हो ना तब इस्तेमाल करते हैं, हश। एक्चुअली साउंड होता है हश। बात समझ में आया? तो ये साइलेंट प्रतीत कराना है तो क्या बोलेंगे, हश। सर हैज़ कम, तुम लोग बोलते हो ना, हश सर हैज़ कम टू द ऑफिस, सर ऑफिस में आ गए हैं। अगर सुन लेंगे तो मार मार के हम लोग को ठीक कर देंगे, है ना। उसी तरह अगला वर्ड होता है हुर्रा। क्या होता है? हुर्रा कब बोलते हो बताओ? हुर्रा हम लोग का पारा का बुर्रा है ना, वो साहिल का भाई नहीं, ये हुर्रा अलग है, वो बुर्रा अलग है, ठीक है। ये हुर्रा क्या होता है? ये हुर्रा जो है एक्सट्रीम जॉय या एक्सट्रीम सेलिब्रेशन को एक्सप्रेस कराता है। इस बात को याद कर लेना, एक्सट्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा आनंदित हो, या फिर एक्सट्रीम सेलिब्रेशन, एक्सट्रीम सेलिब्रेशन, जब तुम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के खुश हो, हर्षोल्लास में हो, तब यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी बताया था कि इंडिया, मान लो क्रिकेट खेला हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो ये क्या छोटा मोटा बात है? विश्व कप भारत अगर जीत गया तो ये छोटा मोटा बात है? छोटा मोटा बात है? तो कैसे बोलोगे? हुर्रा वी वन द वर्ल्ड कप, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? तो ये हमारे अंदर के फीलिंग्स को बाहर लाता है। बात समझ में आ गया? हुर्रा, इंडिया ऑन द वर्ल्ड कप। बात समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हुर्रा के बाद इसी तरह आता है और क्या ले ले, अच्छा हाउ भी आता है, पता है? हाउ जो है ना, ये हाउ जो है ये भी एक तरह से हमारे सडन फीलिंग्स को बाहर लाता है। और ये हाउ एक्चुअली इंडिकेट करता है सरप्राइज़ को, मतलब जहाँ पे इंसान सरप्राइज हो जाता है। और एक्चुअली सही मायने में हाउ का मतलब क्या होता है? सही मायने में हाउ का मतलब होता है कैसे या कैसा, यही होता है ना। हाउ आर यू, कैसे हो तुम, यही होता है। बट जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, जब हम ऐसे बोलते हैं कैसा लड़का है रे तू, हमको पता है कि वो कैसा है, कुछ बदमाशी किया है तभी ना, उसको कुछ मैनर्स सही तरीक़ा से नहीं रह रहा है, ट्यूशन में बदमाशी कर रहा है, ट्यूशन में जो है वो क्या कर रहा है, पानी का बोतल रखा हुआ है लेके फेंक दे रहा है, फिर दूसरा बच्चा रख रहा है फिर फेंक दे रहा है, तो हम तो जानते हैं कि वो बदमाश है ना। तो बहुत बदमाश है, ये जो बहुत भाव को दिखाता है, वेरी भाव को जो दिखाता है, वहाँ पे कैसे दिखाता है, कैसा लड़का है रे तो, ये जो कैसा लड़का है हमको पता है कि वो बहुत बदमाश है कि नहीं है। तो यहाँ जब हाउ का इस्तेमाल वेरी यानी कि बहुत के रूप में किया जाता है, तब वो बन जाता है एक्सक्लेमेटरी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई मूवी देखने गया, ठीक है, ये क्या बोलता है, रणबीर गया फगुनिया को लेके, ये है रणबीर और ये है फगुनिया, ठीक है, सजा दिया मैं इसको, हाँ, दोनों जन हाथ पकड़ के मूवी देखने गए। अभी जो वो मूवी निकला है ना, क्या निकला है, सोई देखो, सबको नाम पता है ना। तो ये सैयारा मूवी देखा, सैयारा मूवी देख करके आया, अब समीर बोल रहा है कि मतलब उसको मज़ा आ गया, काफ़ी रोमांटिक लव वाला मूवी है, तो बोले यार क्या मूवी है यार, क्या मूवी है का मतलब क्या, बहुत सुंदर मूवी है यार। तो वो कैसे बोलेगा, हाउ फैंटास्टिक मूवी, हाउ फैंटास्टिक मूवी, हाउ फैंटास्टिक दिस मूवी इज़, अभी अंदर ही है, दिस मूवी इज़, यह मूवी जो है कितना फैंटास्टिक मूवी है कि नहीं। तो इसी तरह सिर्फ हाउ नहीं, कहीं कहीं पे ना वाट जो है, वाट यानी कि वाट का अमूमन तौर पे मतलब क्या होता है, वाट का अमूमन तौर पे मतलब क्या होता है, मैं बता ही रहा हूँ क्या होता है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो क्या। तो वाट का अमूमन तौर पे मीनिंग होता है क्या, लेकिन जब वाट जो है वो भी वेरी के सेंस में यानी कि बहुत के सेंस में अप्लाई किया जाए, तब आप लोग समझ जाना कि ये भी जो है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आएगा, यानी कि ये भी जो है IW यानी कि इंटरजंक्शन वर्ड की तरह काम करेगा। जैसे मैं बोल दिया, अब आ गया अपना ये, किसको लाऊं बोलो, प्रेम को। तो प्रेम जो है यहाँ पे है,
और यहाँ पे है, इसको सजा दूँ थोड़ा अच्छा से, इसका नाम है फगुनिया। चलो, फगुनिया हमारा फेवरेट ब्रांड है, फगुनिया। अभी फ्रेम देख लिया फगुनिया को, अरे ये तो मेकअप कैले है, ये तो लिपस्टिक लगैले है, लिपस्टिक लगा दे, थोड़ा बिंदी लगा दे, है ना, थोड़ा थोड़ा चूल में हाईलाइट की है, ठीक है, साड़ी वाड़ी पहनी है अच्छा से। तो प्रेम देख करके बस मंत्रमुग्ध हो गया। और मंत्रमुग्ध होके क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इट इज़। अगर अमूमन तौर पे इसका मतलब खोजेंगे तो निकलेगा कि क्या लड़की है, मतलब वो नहीं पता चल रहा है क्या लड़की है। बट प्रेम के अंदर का भाव ये नहीं है, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि यार ये बहुत खूबसूरत लड़की है, इसलिए प्रेम बोल रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। क्या बोल रहा है प्रेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पूछ रहा है या बता रहा है या बोल रहा है कि यार ये बहुत सुंदर है, क्या मीनिंग खड़ा हो रहा है, वो बता रहा है कि यार ये बहुत, एक्चुअली में ये जो लाइन है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, इसका मतलब हुआ सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दैट इज़ द रीज़न प्रेम गॉट सरप्राइज्ड एंड प्रेम इज सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, है ना। तो यहाँ पे ये जो व्हाट शब्द है ये भेरी के तरह काम कर रहा है, यानी कि बहुत के तरह काम कर रहा है। तो व्हाट भी जो है वो इंटरजंक्शन वर्ड है। इसके अलावा हो है, माई है, ओह है। ओह का थोड़ा जान सकते हो, ओह के बारे में थोड़ा जान सकते हो, जो कॉमनली यूज़ होता है, ऐसे है तो बहुत सारे, जो कॉमनली यूज़ होता है मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ। ओह एक्चुअली जो है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट को बताता है, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताओ, हताशा या निराशा, हताशा या निराशा। जब हमारे हाथ कोई निराशा लगती है कि रणबीर पटाने गया लड़की और लड़की को पटा नहीं पाया, अब वो निराश हो गया तो मेला से क्या कर रहा है, अकेले घूम करके वापस लौट आ जा रहा है। तो ये एक तरह का निराशा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और भी निराशा हो सकता है, जैसे मान लो कि मैं कोई शहर छोड़ के चला गया, ठीक है, बाद में मुझे अफसोस हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ओह आई लेफ्ट द सिटी, मैं वो शहर छोड़ दिया, आई लेफ्ट द सिटी। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, इंटरजंक्शन के लिए इतना ही। इंटरजंक्शन का टोटल रिवीजन कर लेना, जैसे आह, ऐलाश, आह, अहेम, बू, ब्रावो, डियर, ए, गुड बाय, हेलो, हाय, हश, व्हाट, भेरी, ओह, ये सब जो हम लोग पढ़े, इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। और कोशिश करना घर में हिंदी में, अंग्रेजी में इन वर्ड्स को सोचने का। घर में जब भी किसी से बात कर रहे हो तो एक ना एक मौका ज़रूर मिलेगा तुमको अपना सडन फीलिंग को जाहिर करने का। जैसे जानबूझ के थोड़ा थोड़ा जो गर्म रोटी रहेगा उसको लेके मेरा मुंह जल गया, तो मन में संग संग सोचना, अच्छा आह यूज़ किए, यानी कि यहाँ पे पेन को बताया है ना, ऐसे सोचोगे, ठीक है। अब पूरा खौलता हुआ कुछ मत ले लेना मुंह में, नॉर्मली मैं इसको समझने के लिए बोल रहा हूँ। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मच्छर काटेगा उस दौरान भी सोच सकते हो, क्लियर है। ओके, टाटा बाय बाय, जा सकते हो।